श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 15। आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह के विषय में संवाद का वर्णन है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विधे, हे महाभाग, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने रूप के दर्शन दिए तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। आप शिवा के चरित्र को कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। यह कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज, परमात्मा हर का वचन सुनकर और उनके परम आनंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो उठी। स्नेह के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी होकर प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुनकर सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा न हो। वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्मा ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेदभाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गुणों से यह संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह है, न तो कोई ऋतु है। हे वर वर्णिनी, तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज, सत्व तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्य में सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मैं सर्वदा निर्विकार तथा निरीह होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा
और न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरिजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह दीजिए इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा यह कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पूछने लगी। पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सगुण रूप धारण करते रहते हैं। हे शंभो, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ। हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्मा, परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र एवं परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वथा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीला करके संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र से अनायास ही पार हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरिजा शंकर जी को बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गईं। पार्वती जी ने जब इस प्रकार कहा, तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा यह कहकर वे वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाले वे कैलाश को चले गए। वहां जाकर उन महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो यह सारा वृतांत नंदीश्वर आदि गणों को बताया। इस वृतांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरव आदि गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय वहां महामंगल होने लगा, सबका दुख दूर हो गया और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाभाग, परमार्थ के ज्ञाता आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनी। जब शिवजी कैलाश चले गए तब सर्व मंगला पार्वती जी ने क्या किया और वे पुनः कहाँ गईं? हे महामते, ये मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिवजी का स्मरण कर उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई पिता के घर अपनी सखियों के साथ गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनते ही मैना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से विह्वल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई महाप्रसन्न होकर जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, फल तथा वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मावेता, मुनियों, नरकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंबे लगाए गए और चारों ओर पति पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गईं। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ पूर्वक वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य तथा शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपने नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उन काली को देखकर माता पिता हर्ष से विह्वल होकर प्रसन्नता पूर्वक से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियां सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से विह्वल होकर रोने लगे। तदंतर
इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीतिपूर्वक पार्वती जी का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गईं। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण पुरोहित स्त्रियों तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी तथा ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और कहा कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों तथा बंदीजनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुनि, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता, भाई तथा सभी संबंधीगण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। हे तात, तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न होकर सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान करके गंगा स्नान को गए। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य गान में प्रवीण वे शिवजी मैना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से श्रृंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे। उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री, पुरुष, बालक तथा वृद्ध सहसा वहां आ गए। हे मुनि, उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग तथा मैना भी अत्यंत मोहित हो गईं। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त एवं अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गईं। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर, अस्थि माला से समन्वित, त्रिलोचन, देदीप्यमान मुखमंडल वाले, नाक का यज्ञोपवीत धारण किए हुए, गौरव वर्ण, दीन बंधु, दया सागर, सर्वदा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हों। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीति पूर्वक वर देकर शिवजी अंतर्ध्यान होकर पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मैना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए गईं, किंतु भिक्षुक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में शिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित होकर क्रोध से भर गईं। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगीं और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा। मैना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, किंतु हे मुनि सत्तम, प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। हे तात, उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट, कुंडल, पीतांबर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु जी के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए
उन्होंने जो जो पुष्प आदि अर्पण किए थे वही सभी पूजा की सामग्री विष्णु रूपधारी इन भिक्षुक के सर एवं गले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिराज ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों के सूक्तों को उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत सृष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया है। पुनः गिरीश्वर ने एक क्षण बाद देखा कि वह जगत चक्षु सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया है, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरुपाधि, निरीह, परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षुक के अनेक विस्मय कारक रूप देखे, तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उन सृष्टिकर्ता शिव जी ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिवमय से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वहीं अंतर ध्यान हो गया। तब मैना और शैलराज को ज्ञात हुआ कि प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य सर्व आनंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिव जी में उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज को शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिव जी में अनन्य भक्ति पूर्वक शंकर जी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपनी कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक को चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहां अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोगकर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित होकर परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीति पूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करेंगी और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करें, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिवजी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरे के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शंकर जी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। इसलिए आप लोगों से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिवजी को देकर भारत में निवास करें, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तर्षि पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिवजी को छोड़कर दूसरे किसी का वरण नहीं करेंगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मा लोक को जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोगों का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदर पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुने, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वेत्ता में दुखी होकर
उन देवताओं से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिव जी की दुस्सह निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि शिव जी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव जी को संतुष्ट करें और उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्म निंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिवजी को देखकर सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले हैं, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु और भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र आदि देवगणों ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिव जी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड, छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभी सदस्यों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्विजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु तथा विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली तथा सर्व लक्षण संपन्न अपनी यह कन्या आश्रय रहित, कुरूप, गुणहीन, शमशान में रहने वाले, सर्पधारी, योगी, मलिन शरीर वाले, सर्प का आभूषण धारण करने वाले, अज्ञात कुल तथा नाम वाले, कुशील, विहार में रुचि न रखने वाले, विभूति से लिप्त देह वाले, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले, सबको आश्रय देने वाले, नागों का हार पहनने वाले, हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। हे हिमालय, आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए, उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है और आप रत्नाकर हैं। हे शैलाधिराज, आप पार्वती को छोड़कर इस विषय में बांधवों से, मैना से, पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से पूछिए। हे गिरिसत्तम, रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती।
अपितु महादोष कारक कुपथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर शांत चित्त होकर शीघ्र अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव के द्वारा जब भगवान शिव की निंदा पार्वती के माता और पिता के सामने हुई, तब ब्राह्मण का वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों वाली उनकी माता मैना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचन को सुने। सभी श्रेष्ठ शैवों से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। हे नागेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरे वचन को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी, अथवा विष खा लूंगी, अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबा दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर शोक संतप्त से मैना शीघ्र कोप भवन में जाकर हार उतारकर रोती हुई भूमि पर लेट गईं। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर जी ने शीघ्र ही उन सप्तऋषियों का स्मरण किया। जब शिव जी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया, तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गईं। सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया। हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझने लगे। जो मनुष्य आपका नित्य स्मरण करता है वह कृतकृत्य हो जाता है, तब उसके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जिसका स्मरण आप करते हैं। हे सदाशिव, आपके द्वारा स्मरण किए जाने से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए हैं। आप तो किसी के मनोरथ मार्ग में किसी प्रकार आते ही नहीं हैं। हमें आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। आज से हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्व देवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम सेवकों पर कृपा करना ही है तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार्य का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे महर्षियों, ऋषि जन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है और विशेषकर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां कही गई हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान, वे सब भी परोपकार के निमित्त ही हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है। यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसकी इच्छा अनुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचन अनुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था और मुझ लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्मा जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से वैष्णव भिक्षुक का रूप धारण कर मैं उन दोनों से अपनी निंदा करने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उसे सुनकर वे बड़े दुखी हो गए और मेरी भक्ति से विमुख हो गए। हे मुनिगणों, अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते।
इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जाएं और वहां जाकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय और उनकी पत्नी को समझाएं। आप लोग प्रयत्न पूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और सर्वथा वही करें जिससे यह उत्तम कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सत्तमो, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मैना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक होनी चाहिए। यह आप लोगों का ही कार्य है और इस कार्य के भागी आप लोग ही हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित होकर आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृतकृत्य हो गए और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए, जो ब्रह्मा तथा विष्णु के भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिव जी लोकों के स्वामी एवं पिता हैं और वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वदा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिव जी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्य पुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषि बोले, हिमालय के इस नगर को देखकर हम सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिवजी ने इस प्रकार के कार्य में हम लोगों को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पुरी तो अलका, स्वर्ग, भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। हे विप्रो, मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा। जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित होकर मन में कहने लगे। हिमवान बोले, ये सूर्य के समान तेजस्वी सप्तऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्न पूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्न मुख सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लाकर भक्ति पूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। हिमालय बोले, मैं धन्य तथा कृतकृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों के समान हो गया हूँ, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपणों के घर में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है। तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो उसे दया पूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं। इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिवजी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था। किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिवजी को लक्ष्य करके
प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मैना और पार्वती थीं। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हितकर वचन कहा। अरुंधति बोली, हे साध्वी मैना, उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्त ऋषिगण भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेनका कहने लगी। मैना बोली, अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है जो जगत के विधाता की पुत्र वधू एवं वशिष्ठ जी की पत्नी मेरे घर स्वयं आई है। हे देवी, आप किस लिए आई हैं, उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई जहां सप्त ऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषि बोले, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव जी के ससुर बन जाइए। तारकासुर के वचन के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगींद्र विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। हिमालय बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूँ, न उनका कोई आश्रय और ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है और न तो कोई उनका सगा समधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताएं। यदि पिता काम, मोह, भय और लोभवश अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट होकर नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, अब तो जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन ऋषियों में वाक्य विशारद वशिष्ठ जी उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए, जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहता है। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्मा ज्ञान से संपन्न हैं, रजोगुणी संपत्ति से विहीन हैं
उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है? पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं, वे शिवजी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी 3 मूर्तियों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करती हैं। ब्रह्मा ब्रह्मालोक में रहते हैं, विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं और हर कैलाश में निवास करते हैं। ये सभी शिवजी की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिवजी से ही उत्पन्न हुई है, जो 3 प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंश अवतारों तथा कला अवतारों के रूपों में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत हुई है, जो सभी दानवों का वध कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। ये ही शिवा इसके पूर्व कल्प में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। दक्ष ने अपनी कन्या शंकर जी को ही दी थी, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिवजी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिवजी की पत्नी रही हैं। वे प्रति कल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो भी वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देखकर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसके प्रार्थना करने पर ही वे शिवजी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में लीन रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे तो भी भवितव्यता के बल से यह विवाह अवश्य होगा। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है, ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या है। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे शैलेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंसकर के व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्रह्मा, वह अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था और उसने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी? ब्रह्मा जी बोले। हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरिश्रेष्ठ,
इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राज राजेश्वर तथा 7 द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र, अनरण्य, महाबलवान एवं विशेष रूप से शिवजी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्मा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नरश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थीं, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थीं। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिप्पलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया कि यह राजा अनरण्य की पद्मा नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर जी का विधिवत पूजन करके अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधुपार्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गया और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हित कारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पिप्पलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्मा को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए।
इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक शंकर जी की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कीजिए। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा और सावन सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।